जिन खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर के बदलते मौसम के साथ, और इस खबर में आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फ इस वक्त भी हो रही है। शुमाली हिस्से हों, जुनूबी इलाके हों, कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का सिलसिला तकरीबन आधी रात से ही इस वक्त भी जारी है। देर शाम कुछ इलाकों के अंदर मौसम में तब्दीली आई और बर्फ की सफेद चादर सुबह होते होते मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आई, जहां पर 4 से 6 इंच तक बर्फबारी वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में जमा हुई थी। सयाती मकाम गुलमर्ग, सोनमर्ग और बाकी इलाकों के अंदर भी जहां पर मुसलसल 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे ऊपरी इलाकों में मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कामकाज गुज़श्ता दिनों के मुकाबले सुबह सुबह जिस तरीके से बर्फबारी की वजह से कामकाज हालांकि मुतासिर नहीं होता था, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कि कारोबार भी कुछ इलाकों के अंदर मुतासिर हुआ है और मामूल के मुताबिक काम शुरू नहीं हो पाया है। श्रीनगर से भी खबर है, जहां पर महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी तकरीबन आधा घंटा पहले शुरू हो गई है। इधर दूसरी तरफ जहां पर सोपुर के शुमाली कश्मीर के इस इलाके के अंदर भी बर्फबारी एक बार फिर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम खराब हो सकता है, और वाकई में खराब मौसम ने एक बार फिर मामूल की जिंदगी को मुतासिर किया है। शुमाली कश्मीर के सोपुर में और श्रीनगर के अंदर भी बर्फबारी की इतलात है, महकमा मौसमियात ने अपडेट किया है। सोनामर्ग के अंदर भी 4 से 5 इंच तक ताज़ा बर्फबारी, जहां पर 24 फरवरी को ही विंटर फेस्टिवल का आगाज हुआ था और इसके बाद सयाहों के लिए इस खूबसूरत मकाम को खोल दिया गया था। दूसरी तरफ दर्जा हरारत में जरूर कमी दर्ज की गई है, लेकिन बाग मालिकान के लिए खुशी का मौका, जिनकी तरफ से आज यह भी कहा जा रहा है कि इस बदलते मौसम के बीच उन्हें काफी हद तक राहत नसीब होगी, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर बदलते मौसम के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर खासतौर से काश्तकारों को उनके लिए काफी फायदेमंद ये बारिश और बर्फबारी साबित होगी। इस बीच आपको बताते चले कि आज जो कम से कम दर्जा हरारत है वो रिकॉर्ड जो किया गया श्रीनगर में +4.7 डिग्री सेंटीग्रेड, काजीगुंड में 2.2 प्लस में, यहां पर भी पहलगाम के अंदर +0.3, कुपवारा के अंदर +0.7, कुकरनाग के अंदर 0.1 और गुलमर्ग आते आते एक बार फिर ठंड में इजाफा और यहां पर मनफी दर्जा हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। बाकी वादी कश्मीर में गुलमर्ग को छोड़कर कहीं पर भी माइनस में टेम्परेचर नहीं है, लेकिन बदलते मौसम ने एक बार फिर वादी के मौसम को, जो खुशगवार मौसम था उसमें, जो गुज़श्ता दिनों से खुश्क मौसम चल रहा था उसमें एक बार फिर लोगों को जरूर राहत मिली है। सर्दी में भी कमी देखी गई है बाकी इलाकों में, और ताज़ा तरीन तफसीलात आपको बताएं कि श्रीनगर, शुमाली हिस्सा की सोपुर और बाकी इलाकों में भी ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे बदलते मौसम के बीच लोगों की आवाजाही, तालीमी इदारों का रुख करने के साथ साथ दफातर का रुख करने वाले मुलाजमीन या फिर ट्रैफिक निज़ाम कुछ मकामात पर जिसमें खलल पड़ा है, और गाड़ियों की आमदरफ्त काफ़ी कम भी, खरीदो फरोख्त सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। शहर श्रीनगर के साथ साथ बाकी हिस्सों में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रीनगर और शुमाली हिस्सों के बाकी इलाकों की तरह सयाती मकाम गुलमर्ग में भी आज मुसलसल दूसरा दिन है, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है और खेलो इंडिया प्रोग्राम की सरगर्मियां मुतासिर होने की भी इतलात मौसूल हुई है। शुमाली हिस्से के इस इलाके में जहां पर गुज़श्ता रोज ही वज़ीर आज़म के हाथों ऑनलाइन खेल सरगर्मियों का इफ्तिताह हुआ था, खेलो इंडिया प्रोग्राम 2 का आगाज हुआ था, लेकिन आज स्कीइंग के इस खूबसूरत मकाम पर 5 से 6 इंच तक बर्फबारी की वजह से न सिर्फ यहां पर कामकाज मुतासिर हुआ है, बल्कि वो खिलाड़ी जो 27 रास्तों से ताल्लुक रखते हैं, 603 एथलीट्स, उनका काम भी मुतासिर हुआ है। और अभी तक की इतलात के मुताबिक कामकाज को बेहतर करने के लिए कोशिशें भी हालांकि जारी थी। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि गुलमर्ग के अंदर जहां पर तकरीबन 2 मार्च तक यानी 1 हफ्ते तक खेल सरगर्मियां जारी रहने वाली हैं, फिलहाल बर्फबारी की वजह से मुतासिर हुई हैं। जिला बारामूला का दूर दराज इलाका खूबसूरत मकाम सयाहों का की तफरीह का मरकज बना था, और अब तकरीबन 2 बरसों के बाद गुलमर्ग में लोगों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ था। खासतौर से जो यहाँ सयाह वादी कश्मीर तकरीबन 2 बरसों के बाद पहुंचे थे, और मुआशी सरगर्मियां भी काफी हद तक बेहतर होने की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन बर्फ की सफेद चादर पर खेलों का जैसे आगाज हुआ तो एक बार फिर यहां पर बादल मंडराए और दोबारा इस इलाके के अंदर खूबसूरत मकाम पर तकरीबन 48 घंटों से वक्फे से कभी तेज कभी कम
बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे खेल सरगर्मियां भी गुलमर्ग के अंदर मुतासिर हुई है। वहीं बारामूला का जो बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाके हैं, वहां पर भी अब से थोड़ी देर पहले ताजा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला में फिर से बर्फबारी शुरू। आज सुबह से ही लगातार बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। ताम अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। मैदानी इलाकों में तकरीबन 1 से 2 इंच जो है बर्फ़ रिकॉर्ड की गई। इस वक्त लगातार शुमाली कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताहम अगरचे हम एक हफ्ता पहले की बात करें, यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठीक ठाक था और काफ़ी अच्छा टेम्परेचर था और लोगों ने जो गर्म मलबूसात के साथ साथ चाहे कांगड़ी की बात करें या इंगीट की बात करें वो उठाए थे। और यहाँ पे देखा जाए, कल से यहाँ पे जो मौसम ने फिर करवट ली और इस मौसम की वजह से जो इस वक्त ठंड है, ठंड की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने गर्म मलबूसात के साथ साथ जो कांगड़ी है या इंगीट है फिर से जो है शुरू यहाँ पे किया है और लगातार जो है इस वक्त ठंड की वजह से लोगों के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अगरचे महकमे मौसमियात की बात करें, महकमे मौसमियात ने ये कहा था कि पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में मामूली तौर पर जो है बारिश के साथ साथ बर्फबारी होगी। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। इधर बदलते मौसम के बीच लोगों की मुश्किलात भी काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। जहां पर कम होती इस वक्त गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन गुज़श्ता शाम से मुसलसल मूसलाधार बारिशों ने हर नदी नाले में जहां पर तुगयानी जैसा माहौल पैदा किया है, वहीं खरीपुरा, राजवार, हंदवारा इलाके में इरिगेशन नदी में पानी का भाव तेज होने से अचानक पानी की सतह में इजाफा हुआ है और कुछ घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है। इस बीच कई मकानात के अंदर पानी दाखिल होने से खरीपुरा के जहां पर लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। शमीम अहमद नामी बताया जाता है कि इस इलाके के अंदर जहां पर काफी पानी इसके घर में दाखिल हुआ है और इस नदी में पिछले कई सालों से हालांकि इंतजामिया की तरफ से, खासतौर से महकमा इरिगेशन की तरफ से साफ नहीं किया गया और नदी नालों के नजदीक रिहायशी मकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे यहां पर मकीनों को नुकसान उठाना पड़ा है और मौजूदा जो घरेलू सामान घर के अंदर था वो तबाह हुआ है। यहां तक कि खाने पीने के सामान के साथ साथ बाकी सामान भी पानी के तेज भाव के बीच जब पानी घरों में दाखिल हुआ तो नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही मकामी लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि अगरचे महकमा इरिगेशन के अफसरान को कई बार इस बारे में आगाह भी किया गया, लेकिन बदलते मौसम के बीच या खराब मौसमी सूरत हाल में भी इस तरफ कोई तवज्जो मरकूज नहीं की गई। फिलहाल अल्लाह का शुक्र है कि अयाल बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें जो सब मैटिंग थी, बिस्तरे थे, जो कोई भी सामान घर का था सब खराब हो गया। सैलाब रात के 3:30 बजे घुस गया मकान में। एक पड़ोसी है, उसने आवाज़ मारी ऐसे, फिर उसने फ़ोन किया, बोला कि आप थोड़ा होशियार ही रहना। तो जैसे हमने बाहर खिड़की से झाँका तो पानी तकरीबन अंदर कमरों में घुस आया था। तो हम ऊपर वाले मंजिल में सोए थे, तो फिर मैंने खुद भी देखा काफी तकरीबन लाखों में नुकसान हुआ है। मैटिंग की बात करें, बिस्तर की बात करें, खाने पीने की चीज की बात करें। सर इससे पहले भी सैलाब आया था तो हमने एडीसी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने टीम में भेज दी थी, लेकिन कुछ मतलब मुआवजा नहीं मिला हमें। तो आज इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एडीसी साहब क्या आपकी तरफ से किस तरह की हम उम्मीद रखते हैं, आज ड्यूटी है सर, एडीसी साहब है, उसकी मेहरबानी होगी, इस पे अपनी खास निगाह रखें। जावेद अहमद भट्ट। क्या कब कहा जी, ये यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही थी लगातार, तो रात के 3-3:30 बजे पानी का ज़्यादा आया। ये पानी मकान में घुस गया। पहली स्टोरी हमारी डैमेज हुई। मैटिंग जो थी, खाने पीने का सब सामान है, मौका ही नहीं मिला हमें। मसा हमने अपने बच्चों को, परिवार को यहाँ से निकाला, लेकिन खाने पीने का कोई सामान नहीं बचा। आपने खुद भी देखा अंदर आके कि कैसा हालात है, सब कुछ तबाह हो गया है। क्या कहेंगे आज नया डी साहब, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब किस तरह के? बस हम इनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें कुछ मदद करें, इमदाद करें कि इस सर्दी के मौसम में परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे हम। ऊपर से फिर से बर्फबारी हो रही है। ये देखो अभी भी पानी मौजूद है, आपने खुद देखा यहाँ आके सूरत हाल क्या है इस टाइम। इसलिए हम गुजारिश करते हैं प्रशासन की कि हमारी मदद करें।
इधर खराब मौसमी सूरत हाल के बीच श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज सुबह भारी बारिश के नतीजे में पस्सियां गिराई और पत्थर खिसकने लगे, जिसके बाद इस शाहरा को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। यह आज दूसरा दिन है जहां पर गाड़ियां मुसलसल बंद हैं। कल हालांकि मुरम्मती काम जारी रहा और आज हुकाम के मुताबिक तोदे जिला रामबन के इलाके में शाहरा पर गिरे हैं। इंतजामिया का साफ कहना है कि बनिहाल इलाके में आज सुबह 3 बजे से बारिश, जहां पर बारिश में शिद्दत आने के बाद जमीनी तोदे गिराए, जिसके नतीजे में बानिहाल से लेकर रामबन तक के सेक्शन में गाड़ियों की आमदोरफ्त एक बार फिर मुतासिर हुई है। गाड़ियों को रोक दिया गया है। आज प्रोग्राम के मुताबिक श्रीनगर की तरफ ट्रैफिक को चलने की इजाजत थी, लेकिन शाहरा बंद होने के बाद रामबन, चंद्रकोट, उधमपुर और नगरोटा इलाकों में गाड़ियों को रोका गया है। सीधा आपको अपने नुमाइंदे के पास ले चलते हैं। रामबन से हमारे साथ नदीम इकबाल है, मुसलसल ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। खराब मौसमी सूरत हाल के बीच भी नदीम, इस वक्त तफसीलात क्या कुछ है? क्या कोई रास्ता साफ होता नजर आ रहा है? मौसमी सूरत हाल साफ हो रही है जहां पर यह कहा जाए कि आमदोरफ्त गाड़ियों की दोबारा बहाल हो सके शाहरा पर? देखिए, जिस तरह से हम हाईवे की बात करें, क्योंकि कल शाम से ही हमने देखा कि बारिश का सिलसिला हमें रामबन बानिहाल सेक्टर पे देखने को मिल रहा है और बारिश का सिलसिला तेज होता जा रहा है। जहां अगर तेज बारिश के चलते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। अगर अभी के वक्त की हम बात करें, जहां तक हमारी ट्रैफिक हुकाम से बात हो पाई है, तो उनके मुताबिक अगरचे क्लियरेंस का काम अभी चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मारोग और पंठ्याल के मकाम पर जो स्लैश है वहां पे, या फिर शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो चल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है रोड को क्लियर करने में। हालांकि ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज गाड़ियों को वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत थी। कल भी मेंटेनेंस डे था, लेकिन कल अगरचे गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद रखा गया था, लेकिन आज खराब मौसम के चलते मुख्तलिफ मकामात पर पस्से और पत्थर गिरने का जो सिलसिला अभी चल रहा है। फिलहाल 2 बड़े मकाम हमारे पास इस वक्त ऐसे हैं, मारोग और पंठ्याल, जहां पर इस वक्त भारी पैमाने पर पस्से और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। क्लियरेंस का काम अगरचे स्टार्ट किया गया है, लेकिन वहां पे पत्थर जो गिर रहे हैं और जो स्लश है वहां पे मुसलसल तेज बारिश की वजह से क्लियरेंस में काफी तरह की दिक्कतें आ रही है ट्रैफिक हुकाम को और क्लियरेंस एजेंसी। एक चीज और भी बताइएगा, रामबन, चंद्रकोट, उधमपुर, नगरोटा इलाकों में जो गाड़ियां दरमांदा हैं, क्या इनको ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक चलने की इजाजत आज मिल सकती है या फिर सिर्फ शाहरा के साफ होने का इंतजार है, उसके बाद ही शायद इनका इंतजार भी खत्म हो? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम जिन गाड़ियों की बात करें जो नगरोटा के पास में रुकाई गई है या फिर जखैनी के पास में रुकाई गई है, ट्रैफिक प्लान के मुताबिक उन गाड़ियों को तो आज चलने दिया जाता है, लेकिन जब सड़क की हालत बेहतर नहीं है, सड़क मोटरेबल नहीं है, तो इन गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और इन लोगों को उस वक्त तक इंतजार करना है जब तक हाईवे मोटरेबल नहीं बनता। और जैसे ही हाईवे को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा, उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है जिन्हें टुवर्ड्स कश्मीर जाना है, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। लेकिन फिलहाल इंतजार इस चीज का है कि मौसम में बेहतरी आए और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा काबिल आमदोरफ्त हो जाए, तो उसके बाद ट्रैफिक प्लान के मुताबिक ही गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी। लेकिन अभी के जो हालात बने हुए हैं, इसको देखते हुए ये लगता है कि काफी वक्त लग सकता है रोड क्लियरेंस पे, क्योंकि मौसम मुसलसल खराब होता जा रहा है और बारिश का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक चीज और भी नदीम यहां पर जानना काफी इंपॉर्टेंट है, जब पिछले दिनों मौसम खराब हुआ था तो उसमें एक शिकायत आई थी कि शाहरा पर जो मुसाफिर दरमांदा है उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं। पैसेंजर शेड अगर कहीं पर है तो बनिहाल से लेकर रामबन तक या तो सिक्योरिटी फोर्सेज को दिए गए हैं या फिर बंद पड़े हुए हैं, हालत ऐसी नहीं जहां पर रहा जाए। आज क्या इन मुसाफिरों के लिए अगर 1-2 दिन रुकना पड़ जाए, क्या इंतजाम है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो राहत यहाँ पे शेड बनाए गए हैं उन लोगों के लिए जो स्टैंडर्ड हो जाते हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर। हालांकि तमाम लोगों को अकोमोडेट वहां करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि काफी बड़ी तादाद होती है। लेकिन आज की डेट में जहां हम बात करें, क्योंकि कल मेंटेनेंस डे था तो किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं थी और जिस तरह से कल शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, तो गाड़ियों को यानी ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आज सुबह चलने दिया जाता है। यानी इस वक्त रामबन बानिहाल सेक्टर की बात करें, फिर रामबन उधमपुर सेक्टर की बात करें, तो इस पर कोई भी गाड़ी दरमांदा नहीं है। अगर दरमांदा गाड़ियां हैं तो वो उधमपुर के पास में है या फिर जम्मू नगरोटा के पास में है, जहां अगरचे राहत शेड्स वहां पे नहीं भी हैं, लेकिन होटल्स कहीं ना कहीं मिल जाते हैं मुसाफिरों को। जबकि रामबन बानिहाल या रामबन उधमपुर सेक्टर में इस तरह की मुश्किलात जो है लोगों के सामने रहती है, मुसाफिरों के सामने रहती है, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की चीजें भी बड़ी मुश्किल से मिलती है और होटल्स वगैरह का इंतजाम यहाँ पे नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम इकबाल रामबन से हमारे साथ रहने के लिए और बताने के लिए कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा फिलहाल बंद है और फिलहाल मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आज श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को जाने की इजाजत थी, लेकिन फिलहाल चूंकि रास्ता बंद है और ऐसे में गाड़ियों को
रामबन या बनिहाल के आसपास नहीं बल्कि उसके पीछे वाले सेक्टर में रोका जा रहा। फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं। बढ़ते आगे बात जिला रामबन की ही, जहां पर दौरान शब आग की एक वारदात में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और बाजार में लगी आग में करीब 6 दुकानें आग की चपेट में आई है, जिस दौरान लोगों ने महकमा फायर सर्विसेज अमले पर भी सवालिया निशान लगाए और कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगरचे 9 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया, उसके बाद फायर सर्विसेज अमले को मुतल्ला किया गया। आगाह करने के बावजूद भी तकरीबन 2-2.5 घंटे की ताखीर के बाद यहां पर फायर सर्विसेज का अमला पहुंचा, जब तक 4 से 6 दुकानें मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो चुकी थी, जिसमें करीब 2 करोड़ नुकसान मकामी दुकानदारों के मुताबिक हो चुका था। नौ बजे के आसपास में आग लगी है और फायर सर्विस की गाड़ी लगभग 11 बजे के आसपास में पहुंची है यहाँ पे। तो नुकसान तो कम से कम 2 करोड़ का तो कम से कम नुकसान हुआ है। यहाँ पे 7 से 8 दुकानें जल के बिल्कुल खाक हो गई। आग जुदाने तो फायर सर्विस तो अब आई इस टाइम, तो बाकी तो ऐसे जल गए सारा। बहुत लोगों ने यहाँ पे हिम्मत की थी, मगर यहाँ पे कोई कंट्रोल ही नहीं हो पाया किसी से भी। आग 9 बजे लगी है और 9 बजे से फायर सर्विस वालों को फोन किया, उसके बाद वो 11 बजे यहाँ पहुंचते हैं। तब तक हमारी 4 और 6 दुकानों के बीच में खत्म हो चुकी है सारा, जिसमें से बहुत ज्यादा नुकसान हमारा हो चुका है अभी तक। जनाब इतना तो मुझे भी कोई खास पता नहीं कितना किलोमीटर, मगर आना चाहिए था थोड़ी जल्दी। 1 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है और वो आई नहीं। बहुत देर से हम फोन कर रहे थे, नहीं पहुंच पाई और 11 बजे वो गाड़ी पहुंच रही है। जब तक नुकसान हो चुका है, अब सारे थे यहाँ पे, बुझा नहीं बुझ पा रही नहीं है। भारतीय फौज ने वाजे किया है कि शुमाली कश्मीर में एक मुस्बत पेशरफ्त में पथराव और नौजवान ने बंदूक उठाने के वाक़यात में जहां पर नुमाया कमी दर्ज हुई है। किलो फोर्स शुमाली कश्मीर के GOC मेजर जनरल SH शाही ने कहा कि इलाके में मकामी नौजवानों ने बंदूक उठाना सिर्फ एक ही वाक़या हुआ है और इसने 5 दिन के अंदर हथियार भी डाल दिए, जहां पर एक नौजवान ने बंदूक का रास्ता अख्तियार किया था। दूसरी जानिब उनके मुताबिक मकामी नौजवान का बंदूक उठाने का सिर्फ एक मामला जब सामने आया और 5 दिन के अंदर उसने फौज के सामने हथियार भी डाल दिए। दूसरी तरफ मुआशरे के तमाम तबकात के साथ हमारी मसरूफियात है, मुशावरत हो रही हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि नौजवानों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जाए, लोगों के साथ भी बात हो रही है, ताउन मिल रहा है। और बड़ी बात यह कि पथराव के वाक़यात में भी शुमाली हिस्सों में इस बार नुमाया कमी दर्ज की गई है। The overall situation in North Kashmir is very well under the control of the security forces, and I say it because of all the parameters of security that we judge for ourselves, whether it is the levels of violence which have reduced tremendously. Other thing is that other incidents which used to happen earlier with respect to stone pelting, some bands, some hartals, so there are no takers for any such calls which are being given by various tanzeems now. Recently you must have seen that on the day of the European Union delegation, again some calls were given, but life was absolutely normal. So that brings us to the point that the common man is very much for peace and stability in the valley, and as of now, I think on all parameters, the situation is very well under control, absolutely peaceful and stable. Sir, how you see the recruitment in North Kashmir? Recruitment on North Kashmir has gone down drastically. In the year 2020, we had only 18 local youth who had picked up the gun, and out of that, only 3 are active as of now. From those 18. Rest were either apprehended, or they were killed in encounters, or they surrendered. And in this first 2 months of 2021, there was only one case of a local youth who picked up the gun, and within 5 days, he again surrendered. So our interaction, engagement with the youth, with all sections of society, has ensured that the recruitment levels are totally down in North Kashmir, and we will take it forward in this year as well. इधर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर मुआहिदे पर गुफ्तगू के दरमियान इस पर सख्ती के साथ अमल दरामद करने पर जहां पर इत्तफाक हुआ है, वहीं सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों ने फैसले के बाद इसे राहत भरा इकदाम करार दिया। इन लोगों के मुताबिक इस फैसले से खासतौर से उन लोगों को राहत मिलेगी जो गुज़श्ता कई बरसों से आर पार गोलाबारी से मुतासिर हो रहे हैं और इन्हें कई बरसों के दौरान जानो माल का नुकसान भी उठाना पड़ा है, जबकि तालीमी निज़ाम भी सरहदी इलाकों में गुज़श्ता बरसों के मुकाबले बेहतरी के साथ चलाया जा सकता है। ये सुना जो हम वेलकम करते हैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी, कि जो इन्होंने आपस में बैठ के ये मशवरा किया है कि बॉर्डर के लोगों को, गरीब लोगों को, बच्चों को स्कूल की तालीम ज़ाया ना हो जाए, उन लोगों को
बचाने की जो कोशिश की है, ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। और हम लोग इंशाल्लाह ये यकीन करते हैं कि जो हम मेंटली डिस्टर्ब थे पहले, कि कब फायरिंग आ जाएगी, कब हमारे घर तबाह हो जाएंगे, कब हमारे बच्चे नुकसान हो जाएंगे, तो हम आज खुशी से ये बात फख्र से कहते हैं कि हम भी बॉर्डर में ऐसे बसेंगे जैसे दिल्ली के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, बम्बई के लोग हैं, लाहौर और पाकिस्तान इस्लामाबाद के लोग हैं, ऐसे हम भी बॉर्डर में रह के ज़िंदगी गुजारेंगे। हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस्लामाबाद हुकूमत का भी और दिल्ली हुकूमत वालों का भी कि इन्होंने ये कंप्रोमाइज़ किया, ये फैसला किया। हम गरीब अवाम और बॉर्डर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी का काम किया है। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी एक अच्छा माहौल हो, दोनों ममालिक के दरमियान में कोई गड़बड़ ना हो। ट्रेड का मसला है वो भी बंद, हमारे बहुत से लोग यहाँ ट्रेड में काम करते थे, वो मसला भी आजकल बंद है। और हमारे आर्मी के साथ बहुत से हमारे सिविल लोग काम करते हैं, तो वो भी सुबह को जाते हैं तो उनको ये उम्मीद नहीं होती कि हम शाम को वापस आएंगे। इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती कि ये बॉर्डर का फैर जो बंद हुआ है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और पूरी अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छा काम हुआ है और अच्छा कदम उठाया। आज सुना है वो कि बॉर्डर के ऊपर जो है वो सीज फायर जो है वो अमल में आया है, तो ये एक बहुत ही मुस्बत कदम है। दोनों ममालिक की तरफ से ये बहुत ही मुस्बत कदम है। मैं इसकी दोनों ममालिक को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये जो कदम उठाया है, देर आए दुरुस्त आए लेकिन आया, क्योंकि हम यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे थे। कई लोगों ने यहाँ पर अपनी जानें गंवाई हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। दोनों तरफ जो है परेशानी होती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। हर वक्त जो फायरिंग का जो खतरा बना रहता था, तो उससे हमें निजात मिलेगी। तो ये पहले भी हुआ था, नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी उस वक़्त, तब भी ये जो है फैसला लिया गया था, तो बड़ा ही मुस्बत अमल था, ये एक कदम था। लेकिन उसके बाद बीच में किसी वजह से हालात हमारे बिगड़ गए थे दोनों ममालिक के, तो फिर ये फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया था। तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आया है कि अब फायरिंग कम होगा, तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले हमारी पढ़ाई बहुत कम होती थी, तो देखते हैं अब हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो हम बहुत गवर्नमेंट से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अब फायरिंग बंद हो जाएगा, हम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। बात कांग्रेस की। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद समेत दीगर कई कांग्रेस लीडरान जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जम्मू हवाई अड्डे पर इनका पार्टी कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान भी गुलाम नबी आजाद के हमरा आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ साथ राज बब्बर, बाकी तमाम लोग जो कि जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। जम्मू में आज पार्टी कारकुनान से मुलाकात के साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के साथ मुलाकात करने के बाद बाकी लीडरों से भी मुलाकात होगी। कई सियासी और समाजी प्रोग्रामों का हिस्सा बनेंगे। और आज के दिन के मौके पर जहां पर गुरु रविदास का प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, इस मौके पर गुरु रविदास सभा की तरफ से जो प्रोग्राम रखा गया है, वहां भी गुलाम नबी आजाद को मदऊ किया गया है। और कांग्रेस के जो फौत हुए लीडरान हैं गुज़श्ता बरस या इस बरस के आगाज में ही जो इस फानी से कूच कर गए, उन सभी लोगों के अहले खाना से मुलाकात करें, इजहार ताज़ियत भी करेंगे। और इस बीच पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू होगी। जम्मू में पार्टी के लीडरान की तरफ से उनका खैर मकदम किया गया जम्मू में। और रिटायरमेंट के बाद गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान भी जम्मू पहुंचते आया कि वो राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, सियासत से नहीं। इसलिए आज कोई बड़ा और अहम फैसला जम्मू से भी सामने आ सकता है। मीटिंग के दौरान कोई बड़ी बात भी निकलकर सामने आ सकती है, जहां पार्टी के 23 सीनियर रहनुमा जो पार्टी से नाराज भी नजर आए थे, पार्टी को तहरीर मकतूब भी सोनिया गांधी के नाम जिनने रवाना किया था, अब वो तमाम लीडरान आज जम्मू में मौजूद हैं। इधर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यूनिट के सदर रविंद्र रैना की तरफ से कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया गया है। कांग्रेस वालों को तो उनके घर के बच्चे और बीवियां वोट नहीं देते हैं, तो जनता कांग्रेसियों को कहां वोट देगी? कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ते हैं, इनको अपनी बीवियां और बच्चे वोट नहीं देते हैं, जनता तो दूर की बात। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों की, अलगाववादियों की, गद्दारों की पार्टी। कांग्रेस कहीं है ही नहीं है, तो मुकाबला कहां से करेंगे? कहां खोए हुए हैं गुलाम नबी आजाद साहब?
पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया है। कांग्रेस मुक्त भारत है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की पार्टी है। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।